जी भी लाइव। नमस्कार सभी वीएलई भाइयों और बहनों को। मेरा नाम गौरव कुमार चौधरी है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग जब भी आते हैं तो कुछ ना कुछ नया लेके आते हैं, लेकिन आज हम अपना एक बढ़ता हुआ बिजनेस है, जो कि अब तक एक ये कह सकते हैं कि एक डार्क रूम में काम कर रहा था और बहुत अच्छा काम कर रहा था। तो उसको आज सभी लोगों के सामने हम लोग जागरूक करना चाहते हैं कि आप इस बिजनेस को, जिसको पहले ही सोचा जा रहा था कि नहीं यार ये तो कम होगा, या इसका के जो कैसे चलेगा, क्या चलेगा, हो करते रहेंगे, एक साइड बिजनेस मान रहे थे। लेकिन जब मेरी कुछ वीएलईओ से बात हुई, कुछ वीएलई भाइयों से बात हुई, तो मुझे लगा कि हाँ, ये बिज़नेस भी स्ट्रीमलाइन बिज़नेस बन सकता है। और इसी एक आयाम को आगे ले जाने के लिए हम लोग आज अपने पार्टनर, जो कि जिसका आई थिंक कोई इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत भी नहीं है, टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल, जी हाँ, टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं सौरभ बनर्जी जी। सौरभ जी, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग गौरव जी। गुड मॉर्निंग सब वीली भाइयों। जी, तो जैसे कि आप लोगों को बता रहे थे कि ये जो पूरा बिज़नेस है, इसको पहले लोग बोलते थे कि हम एक साइड बाय साइड अपना सीएससी चलाएँगे, साइड में भी ये बिज़नेस करते रहेंगे, या कोई और काम करेंगे, उसके साइड में ये धीरे हल्का-हल्का करते रहेंगे। थोड़ा बहुत कभी कर लिया कोई लीड जनरेशन बिज़नेस, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लीड जनरेशन बिज़नेस की, जिसको एक वीएलई ने नहीं, तकरीबन 3000 वीएलईओ ने अपना मेन मुख्य बिज़नेस बना दिया है, मुख्य स्ट्रीम बिज़नेस। तो ये बिज़नेस क्यों बना? क्यों? क्योंकि इसमें अपनी जेब से लागत कुछ नहीं लगती, लेकिन वो बंदा जो लीड जनरेट करता है, वो अपने आप को डीलर कहलाता है। जी हाँ, वो एक ऐसा डीलर है जिसको कोई भी किसी भी प्रकार की कोई इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, और वो अपने यहाँ डीलर बन सकता है। मेरे साथ आज प्रशांत जी हैं, मेरी टीम में, जो इस पूरे प्रोग्राम को देखते हैं। राजेश जी हैं, जो हमारे यहाँ बिज़नेस डेवलपमेंट का काम देखते हैं। तो हम लोगों ने मिलके ये पूरा प्रोग्राम जब चलाया था, जब शुरुआत की थी, तो शुरुआत में ये लगा था कि हाँ ठीक है, इन अ वे एक हमें बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी मिली है, ये कर लेते हैं हम लोग। लेकिन जब धीरे-धीरे हम लोगों को जब उसमें सक्सेस मिलने लगी, जब एक बिज़नेस में सक्सेस मिलने लग जाती है, चाहे वो छोटी सक्सेस क्यों ना हो, तब ऐसा लगता है कि हाँ, इस बिज़नेस को स्ट्रीमलाइन बिज़नेस में लाना चाहिए। यही एक चीज़ें देख के कि हम 1000 से ऊपर गाड़ियाँ बेचकर आज आपके सामने उपस्थित हैं। और आप लोगों को एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि पिछला जो दिसंबर गया है अभी, इस दिसंबर के महीने में हमने 209 गाड़ियाँ सेल की हैं सीएससी एसपीवी के मॉडल से। जी हाँ, सीएससी रूरल ई-मोबिलिटी के मॉडल से हम लोगों ने 209 कमर्शियल गाड़ियाँ, जिसको पहले बोलते थे कि यार होगा या नहीं होगा, वो हमारे वीएलई भाइयों और बहनों ने मिलकर बेची हैं। तो ये 209 को कैसे आज 1000 पर अगर हम ले जाएँ पूरे महीने में, तो कितना नंबर होगा, और 5000 पे ले जाएँ तो कितना नंबर होगा। यही चीज़ जानने के लिए आज हम आपके समक्ष हैं। आपको आज एक स्कीम के बारे में भी हम लोग बताएँगे कि क्या स्कीम हम लोगों ने लॉन्च की है, और आज हम आप लोगों को नो हाउ भी बताएँगे कि लीड्स कैसे डालते हैं, प्रॉब्लम्स क्या आती हैं। तो पहले स्कीम के बारे में जान लेते हैं। तो मैं सौरभ जी से आग्रह करूँगा कि ये जो स्कीम जो आप लोगों ने लॉन्च की है दिसंबर में, ऑलमोस्ट दिसंबर में सब लोगों को पता है, मगर फिर भी हम लोग अपने वीएलई भाइयों और बहनों को एक बार फिर जागरूक करके एक बार फिर बताना चाहते हैं कि ये एक ऐसी स्कीम है जिसको आप सब अपने सीएससी सेंटर में बैठे-बैठे कर सकते हैं, और बैठे-बैठे आप 50,000 रुपए कमा सकते हैं, और परम योद्धा या बिल्कुल जो है परमवीर बन सकते हैं। जी, सौरभ जी, ओवर टू यू। जी। राइट राइट गौरव जी। नमस्कार सब वीली भाइयों। तो ये जो स्कीम हम लोग लाए हैं, ये दिसंबर का 15th हम लोग रोल आउट किए थे। दिसंबर 15th को एक फेसबुक लाइव सेशन हुआ था। प्रशांत जी थे, गौरव जी थे उसमें। और दिसंबर में इसका सक्सेस काफ़ी अच्छा रहा। दिसंबर में हम लोग 209 गाड़ी रिटेल किया सीएससी वीएलई का लीड से। मतलब आप लोग जो लीड दर्ज किए थे, वही लीड से 209 गाड़ी बिकी इन दिसंबर। एंड लास्ट मंथ 600 प्लस गाड़ी का लीड आए थे अपने पास। तो उसमें 200 गाड़ी बिकी, कुछ नहीं बिका, बट कुछ है सिस्टम में जो अगला महीना होने वाला है, जनवरी में होने वाला है। तो स्कीम क्या है मैं आपको समझाता हूँ। ये स्कीम
दिसंबर में निकला था, लेकिन ये स्कीम वैलिड है 31 मार्च तक। ठीक है, तो मोटा मोटी 4 मंथ का स्कीम था ये। स्कीम का पॉइंट्स क्या है एक बार समझ लीजिए। हम लोग थोड़ा कैलकुलेशन करके देखे हैं कि अप्रोक्सीमेटली 35% ऑफ सेल वीएलई हमें देता है, जो रिपीट है, मतलब 1+। तो थोड़ा इसका प्रमोशन करने के लिए हम लोग जो स्कीम लाया कि अगर कोई वीएलई ये 4 महीने का विंडो में 2 से 6 गाड़ी तक बिकवाता है, मतलब बेसिकली क्या है, गाड़ी बेचना तो टाटा मोटर्स का डीलर का काम है, आपको लीड्स दर्ज कराना है। मैं आपको एकदम 100% बता सकता हूँ कि एक एक लीड पे हम लोग फॉलोअप करेंगे, तगड़ा फॉलोअप करेंगे। ठीक है, आपको लीड देना है, और अगर वो लीड क्लोज होता है, गाड़ी बिकता है, 2 से 6 गाड़ी कोई पर्टिकुलर वीएलई का नाम पे होता है 4 महीने में, तो जो इंसेंटिव पे आउट ऑलरेडी है, उसका एडिशन में अनदर 15,000 रुपया का डायरेक्ट पेमेंट मिलेगा वीएलई को। ठीक है, तो उसमें मोटा मोटी 27 से 30,000 रुपया का अर्निंग अपॉर्चुनिटी रहेगा ये 4 महीने का विंडो में। ठीक है, और अगर कोई वीएलई 7 गाड़ी प्लस बेचता है ये 4 मंथ का, मतलब बेसिकली मंथली एवरेज ऑफ 2 व्हीकल्स, तो उनको हम लोग 24,000 रुपया का एडिशनल वाउचर देंगे, इन एडिशन टू द नॉर्मल इंसेंटिव जो आप लोग को मिल रहे हैं। तो 45,000 रुपीज तक का कमाई का अपॉर्चुनिटी रहेगा ये 4 महीने का विंडो में। तो आपको सिर्फ लीड देना है, हम लोग 100% इसका फॉलोअप कराएंगे, लीड्स का फॉलोअप कराएंगे। ठीक है, और इतना इंश्योर करेंगे कि एक एक लीड से हम लोग गाड़ी मतलब सेल करने का रास्ता कंप्लीट करें। और जो इंसेंटिव्स रहेगा 15,000 का जो एडिशनल इंसेंटिव रहेगा, या 24,000 का जो एडिशनल इंसेंटिव रहेगा, वो हाथों हाथ मिलेगा अप्रैल महीना में। इन द मीन टाइम, जैसे दिसंबर कंप्लीट हो गया, हम लोग अभी जनवरी 4 तारीख है, तो हम लोग टाइम टू टाइम एक आपको दिखाएंगे कौन कौन से वीएलई का कितना सेल हुआ है। तो ये हम लोग टाइम टू टाइम आपको देते रहेंगे इन्फॉर्मेशन, तो आपको भी समझ में आएगा आप कौन से पोजीशन में है आपका कोलीग्स के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये हम करते रहेंगे, बट आप लीड्स दो, ये 4 महीने का बहुत अच्छा एक स्कीम हम लोग निकाला है। आप लीड्स दो, हम लोग गाड़ी बेचेंगे, और फिर आप उसमें एक्स्ट्रा इंसेंटिव कमाओगे। ठीक है, तो मोटा मोटी ये था स्कीम के बारे में। अभी आपको लीड कैसे दर्ज करना है सिस्टम के अंदर, ये आपको प्रशांत बताएगा। प्रशांत जी हमको बताएंगे कि लीड सिस्टम में किस तरीके से जनरेट की जाती है और किस तरीके से सिस्टम में आप लोग अपने लीड डाल सकते हैं सभी गाड़ियों में। आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप हमारे पोर्टल के थ्रू लीड डाल सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप इंसेंटिव कमा सकते हैं। आपके फ़ोन, लैपटॉप या पीसी के अंदर कोई सा भी ब्राउज़र हो, उसे ओपन कीजिएगा और लिखिएगा सीएससी रूरल ई मोबिलिटी। सीएससी रूरल ई मोबिलिटी सर्च कीजिएगा और आप देखेंगे कि आपको एक होम सीएससी ई मोबिलिटी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का ऑप्शन दिखेगा सबसे ऊपर। सबसे ऊपर आपको दिखेगा, इस पर क्लिक कीजिएगा और आपको सबसे पहला काम होता है वीएलई लॉगिन करना। वीएलई लॉगिन करना कंपलसरी है, बहुत आसान होता है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको अपना सीएससी आईडी और पासवर्ड डालना होता है और एक सिंपल सा कैप्चर कोड आपको इसमें डालना होता है, जिससे आप हमारे पोर्टल में लॉगिन हो जाते हो। लॉगिन करने के बाद आपको ऊपर आपकी सीएससी आईडी दिखेगी। इसका मतलब आप हमारे पोर्टल में अच्छी पूरी तरीके से लॉगिन हो चुके हो। उसके बाद आपको हमारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पे जाना है। आप देखेंगे कि यहाँ पे टाटा ग्रुप दिखेगा, टाटा ग्रुप पे जाना है, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा और टाटा मोटर्स पे आप आइएगा। ठीक है, टाटा मोटर्स कमर्शियल पे इस पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि टाटा एस गोल्ड, डीजल, पेट्रोल, इवन सीएनजी, इंट्रा V30, इंट्रा V10, योद्धा, योद्धा 1500, योद्धा 1700 और लगभग
टाटा की जितनी भी कमर्शियल गाड़ियां हैं स्मॉल सेगमेंट में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी और आप इन सभी के लिए लीड जनरेट कर सकते हो। इसके लिए आपको क्रिएट लीड पे क्लिक करना होता है। क्रिएट लीड पे क्लिक करने के बाद आपको एक बेसिक सा फॉर्म भरना होता है जो कस्टमर के लिए आप बेसिकली बुकिंग लेते हो उसकी एंट्री करके। तो यहाँ पे जैसे कि फिलहाल मैं अपना डिटेल डाल रहा हूँ। कस्टमर का नाम जैसे प्रशांत हो गया, लास्ट नेम कुमार। यहाँ पे आपको कस्टमर का मोबाइल नंबर डालना होता है। फिर आपको प्रोडक्ट सेलेक्ट करना होता है। प्रोडक्ट टाइप ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड रहता है। यहाँ पर आप जैसे एस गोल्ड लेना है, मुझे एस गोल्ड के लिए मैंने डाला। फिर कौन सा मॉडल लेना है, सीएनजी, डीजल, पेट्रोल या पेट्रोल सीएक्स। तो मुझे अभी सीएनजी लेना है, इस पर मैंने सेलेक्ट किया। स्टेट मेरी दिल्ली है, दिल्ली सेलेक्ट किया। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट भी आएगा। ये सारे ऑप्शन आपको ऑटोमेटिकली इसमें आते हुए दिखेंगे। ठीक है, अगर अदरवाइज किसी को शो नहीं होता तो आप नॉट अवेलेबल भी सेलेक्ट कर सकते हैं। साउथ, पिन कोड अपना सेलेक्ट कीजिएगा। अगर पिन कोड नहीं है तो आप नॉट अवेलेबल सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल इसमें मेरा पिन कोड शो हो रहा है, इसलिए मैं अपना पिन कोड सेलेक्ट करूंगा। और यहाँ पे कस्टमर का कंप्लीट एड्रेस डालिएगा। ठीक है, कंप्लीट एड्रेस आपको डालना है। जैसे ये एक मैंने इस एग्जांपल के लिए एड्रेस डाला है, विद पिन कोड डालिएगा। अगर पिन कोड नॉट अवेलेबल आपने सेलेक्ट किया है तो एड्रेस में पिन कोड डालना कंपलसरी है। ठीक है, ये डालने के बाद आपको पूछना है कस्टमर से वो गाड़ी लोन पे लेना चाहता है या बिना लोन पे लेना चाहता है। यस और नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो सपोज ज्यादातर कस्टमर लोन पे लेना चाहते हैं तो ये सेलेक्ट कीजिएगा। और टीएमएफ में आपको 0 इंसर्ट करना है। ठीक है, और इसको आप सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद एक आपकी स्लिप जनरेट हो जाती है, रेफरेंस स्लिप होती है ये आपकी, जो आप इसको ट्रैकिंग के लिए यूज कर सकते हो। इसमें आपकी सीएससी आईडी, इंक्वायरी आईडी और कस्टमर का नाम आपको मिलता है। ठीक है, तो आपको कभी भी आपके लीड के रिगार्डिंग आपको स्टेटस चाहिए होगा तो आप हमें इसके मेल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, इवन कॉल करके आप लीड का स्टेटस ले सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान तरीका है, लीड जनरेट करने में मात्र 30 सेकंड लगता है। ठीक है, ये 30 सेकंड दे के आप पर मंथ 60 to 70,000 इवन 1 लाख रुपीज भी आप कमा सकते हैं। ठीक है, लीड के लिए कोई हमें डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, ना कस्टमर की, ना मैं वीएलईस की। ठीक है, आप जितना ज्यादा लीड डालेंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा और उतना ज्यादा आप कमीशन कमा पाएंगे। इतना इंसेंटिव आपको और किसी सर्विस में देखने को नहीं मिलेगा जितना आप हमारे लीड जनरेशन बिजनेस में देख रहे हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोगों को जहां तक मुझे लगता है कि आप सभी लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से ये लीड जनरेशन का पूरा जो बिजनेस है ये किस तरीके से चलता है और कैसे आपको, अगर आपको लीड जनरेट करनी है तो आप किस प्रकार लीड जनरेट कर सकते हैं इसमें। अगर फिर भी, अगर अभी भी आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कोई परेशानी आती है तो आप कभी भी प्रशांत जी से, राजेश जी से या मुझसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम के जो मोबाइल नंबर्स हैं वो हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। एक चीज और मैं जानकारी देना चाहूंगा कि टाटा मोटर्स कॉमर्शियल व्हीकल की जर्नी क्या रही और क्या व्हीकल है और क्या क्या फायदा है, ये बहुत लोग पूछते हैं। तो आज हम सौरभ जी से पूछते हैं कि सर, टाटा की जर्नी, ये व्हीकल किस तरीके से स्टार्ट हुए और जो एक छोटा हाथी जो आज गांव का बच्चा बच्चा जानता है, ये क्या कॉन्सेप्ट और किस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया, इसको अगर थोड़ा सा हाईलाइट करके हमारे वीएलई को अगर आप बता सके सर। राइट, तो ये कंपनी जो है 65 साल पुराना, टाटा मोटर्स, राइट। एंड ये जो पर्टिकुलर हम लोग जो सेगमेंट का काम कर रहे हैं अभी, स्मॉल कमर्शियल व्हीकल, ये सेगमेंट करीब करीब 20 साल पहले हम लोग फर्स्ट छोटा हाथी लेके आए थे। ठीक है, और गाड़ी इतना सक्सेस रहा कि मतलब ये सेगमेंट नया बन गया। फिर छोटा हाथी, उसके बाद दूसरा अलग अलग गाड़ियाँ आया। ठीक है, तो लाखों कस्टमर्स है छोटा हाथी का, जो छोटा हाथी चला के लाइफ में सक्सेसफुल बन गए। ठीक है, और आज के दिन में छोटा हाथी टाटा एस जो है, अभी भी 4.25 लाख रुपया से उसका प्राइस शुरू होता है, एस पेट्रोल का। तो अगर किसी को बिजनेस शुरू करना है, कोई किसी को लाइफ में सेट होना है, तो ये एक बहुत अच्छा उपाय है मंथली 25 से 30 हजार रुपया कमाने का। ठीक है, अगर किसी को गाड़ी लेने का मतलब विचार नहीं भी है लेकिन लाइफ में सेट होना है,
और उनके पास पूंजी भी बहुत कम है, लिमिटेड है, ठीक है। गाड़ी लेके चलाना एक बहुत अच्छा मतलब अपॉर्चुनिटी है। मंथली 25 to 30,000 रुपीज सब खर्चा निकालने के बाद कमाई आ सकता है। और मतलब नंबर ऑफ पीपल है, मतलब अक्रॉस इंडिया, कोई भी स्टेट में चला जाओ, कोई भी शहर में चला जाइए, कोई भी गांव में चला जाइए, टाटा एस के बारे में सब कोई अच्छा ही बताएगा। लाखों कस्टमर्स है जो टाटा एस अभी भी यूज कर रहे हैं और टाटा एस यूज करके लाइफ में आगे बढ़ा है। तो एज लोकल वीएलई, अगर मतलब कोई ग्रामीण क्षेत्र हो, कोई शहर हो, कोई भी आपके पास अगर डिसीजन मांगते हैं कि क्या करना चाहिए, हाँ आप ये डेफिनेटली उनको बताइए कि गाड़ी ले, कमर्शियल गाड़ी ले और कमर्शियल गाड़ी का बिजनेस में आए, क्योंकि इसमें बहुत कमाई है। यस, थोड़ा मेहनत तो है, लेकिन कौन सा बिजनेस में मेहनत नहीं करना पड़ता। तो टाटा के बारे में बहुत पुराना कंपनी है, इंडिया नंबर 1 कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर है। और स्मॉल कमर्शियल व्हीकल के अंदर में मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि मंथली हम लोग 17 से 18,000 गाड़ियाँ बेचते हैं अक्रॉस इंडिया, ठीक है। तो इसका सर्विस, गाड़ी का सर्विस अक्रॉस इंडिया हमेशा अवेलेबल है। और ग्रामीण क्षेत्र में भी मैकेनिक्स है जिनको हम ट्रेनिंग दे के रखे हैं। तो गाड़ी लेके कहीं पर भी चला जाए, टाटा गाड़ी लेके कहीं पर भी चला जाए, सर्विस तो डेफिनेटली मिल जाएगा, ठीक है। तो आप वीएलई भाइयों, आप डेफिनेटली आपका जो लोकल कम्युनिटीज़ है वहाँ पे आप इनके गाड़ी बिजनेस के बारे में, कमर्शियल गाड़ी बिजनेस के बारे में आप बताइए, ठीक है। और मतलब उनका अगर कोई इंटरेस्टेड होता है तो उनका लीड दर्ज कीजिए। एक पॉइंट मुझे ये भी बताना था कि अगर किसी को गाड़ी लेना है, भले ही मतलब वो टाटा सोच नहीं रहे, दूसरा कोई गाड़ी सोच रहा है, उनका भी लीड हमें दीजिए। उन वो लीड में भी हम लोग काम करना चाहते हैं, कस्टमर को समझाना चाहता है, गाड़ी दिखाना चाहता है, टेस्ट ड्राइव दिलाना चाहता है, ठीक है। अगर कोई टाटा गाड़ी लेना चाहता है, उनका भी लीड आप बताइए। अगर कोई दूसरा कंपनी का गाड़ी लेना चाहता है, उनका भी आप लीड हमें बताएं। तो हम वो कस्टमर से कांटेक्ट करेंगे, उनको गाड़ी दिखाएंगे, अगर अच्छा लगा तो गाड़ी बिकेगा फिर, और अगर गाड़ी बिका तो फिर उनका उसका जो इंसेंटिव बनेगा वो आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये एक अच्छा सिस्टम है, अच्छा उपाय है। एक ये प्रॉपर बिजनेस है, ये एडिशनल बिजनेस नहीं, ये बिजनेस है, फुल टाइम बिजनेस है, बिल्कुल। ठीक है। आप लोग थोड़ा सा इसमें इन्वॉल्व होइए। और अगर कहीं पे टेक्निकल इशू है, आप सीएससी से कांटेक्ट करें। अगर कहीं पे गाड़ी के बारे में जानना है, कुछ प्रोडक्ट के बारे में जानना है, टाटा मोटर्स का लोकल डीलरशिप हर एक जगह में अवेलेबल है, ठीक है। हम लोग आपका इंटरेस्ट बताइए तो मैं आपका लोकल डीलरशिप से कांटेक्ट भी करा दूंगा, बात करा दूंगा, ताकि आप लोग एकदम इन्वॉल्व रहे बिजनेस के अंदर, ठीक है। जी, बहुत अच्छी तरीके से सौरभ जी ने इस पूरी व्याख्या इस प्रोजेक्ट की है कि आप लोग इसको एक साइडलाइन बिजनेस ना बनाकर आप एक स्ट्रीमलाइन बिजनेस यानी मेन लाइन बिजनेस इसको बनाइए, और बिल्कुल बनाइए। क्योंकि आप ये देखिए कि अगर आप इस बिजनेस को करते हैं तो अमूमन अगर आप दूसरी सर्विसेज से अगर कंपेयर करें तो एक लीड डाल के जो अभी आपको प्रशांत जी ने दिखाया, ये लीड मात्र आपकी 10 सेकंड में डल गई। 10 से 15 सेकंड में एक लीड डल जाती है। क्या मैं 1 मिनट ले लूं? अगर 1 मिनट में एक लीड डल जाती है और वो 1 मिनट के अंदर अगर आप एक दिन में सिर्फ 20 मिनट यानी 20 आदमी की लीड डालते हो तो महीने में 600 लीड होती हैं आपकी। जी, सौरभ जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ हाँ, तो ये जो पॉइंट है, मैं थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ क्योंकि एकदम मेरा दिमाग में आ गया। तो देखो, जी, जी, लास्ट मंथ में जो बताया 600 लीड डला, और 600 लीड में 200 गाड़ी बिका, मतलब बिल्कुल। हर 3 लीड में एक गाड़ी तो बिकता है, जी, राइट। बिल्कुल, बिल्कुल, वर्स्ट वर्स्ट कंडीशन में 3 लीड में एक गाड़ी बिकता है। तो बिल्कुल। अगर मतलब आप महीने में 10 लीड भी डालते हो, 12 लीड भी डालते हो, 3 से 4 गाड़ी का सेल कहीं 3 नहीं से जाता। 4 गाड़ी का सेल कहीं नहीं जाएगा। बहुत अच्छी तरीके से सर ने बताया। यही चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा था कि अगर आप 600 गाड़ियों को लीड करें, 600 गाड़ियों की लीड डालें, तो आप महीने की 200 गाड़ियाँ बेच सकते हैं, जिसमें 10 से 12 लाख रुपए भी कमा सकते हैं। हम छोटा क्यों सोचें? हम छोटा क्यों सोचें? हम बड़ा क्यों ना सोचें? हम 10 लाख रुपए कमाने की क्यों ना सोचें? कोई लिमिट तो नहीं है। क्या सीएससी ने आपको कोई लिमिट दे रखी है? नहीं, कोई लिमिट नहीं है। क्या लोगों को आने की आपके पास लिमिट है? नहीं, कोई लिमिट नहीं है। तो यही चीज हम जानना चाहेंगे राजेश जी से कि राजेश जी आप थोड़ा बताइए कि आप वीएलई से इंटरेक्ट करते हैं तो किस तरीके से आपको लगता है कि ये जो बिजनेस है ये वीएलई का जो मेन लाइन बिजनेस हो सकता है और कैसे बना सकता है और क्या वीएलई का फायदा है इसमें? राजेश जी।
नमस्कार सभी को मेरा वीएलई देखिए अपने सेंटर चलाते हैं अपने यहाँ पे अपने डिस्ट्रिक्ट में वीएलई। तो वीएलई हर सर्विस देते हैं, तो उनके यहाँ पे काफी डेली बेसिस पे कस्टमर आते हैं। तो वो वहाँ पे अगर अपने सेंटर पे अगर टाटा का अगर एक बोर्ड लगा देते हैं कि भी हमारे यहाँ से गाड़ियां सेल होती है टाटा की, ठीक है, जिस कमर्शियल व्हीकल हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, पेट्रोल व्हीकल हो, किसी भी जो आप बोर्ड लगा सकते हैं और वहां पे डेली बेसिस पे कस्टमर आते हैं। अगर आप डेली भी अगर 10 कस्टमर को भी आप बताते हैं कि भी हमारे यहाँ से लीड डाली जाती है, तो अगर एक दिन वो कस्टमर जाके मतलब आपसे बात करेगा, दूसरे दिन वो आपसे पूछेगा भी कि हाँ भी आपके यहाँ लीड डाली जाती है, मुझे ये गाड़ी चाहिए, तो वहां से वो लीड डाल के और अच्छा पैसा कमा सकता है वीएलई अपना। जी। तो देखिए मतलब बहुत ही आसान शब्दों में सर ने बताया कि आप लोग एक बोर्ड लगा के रखिए। अगर आपको बोर्ड की डिजिटल कॉपी चाहिए तो वो भी हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। प्लस हम लोग अभी टाटा के साथ बात भी कर रहे हैं कि आप लोग जो अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, जो टॉप 10 लोग जो हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं एक चीज कि टॉप 10 वीएलई जो हैं जिनको हमने चूज किया है, उनमें जो सबसे ज्यादा जिसने गाड़ी बेची है उसने तकरीबन 40 से 50 गाड़ियां बेची हैं और सबसे लोएस्ट जो है उसने 10 से 12 गाड़ी बेची है। यानी कि आप एक बात सोच के चलिए कि अगर वो वीएलई कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं। तो उन टॉप 10 वीएलई को अभी हम एक्नॉलेज भी कर रहे हैं, उनको फेलिसिटेट भी करेंगे सीएससी की तरफ से। हम लोग अवार्ड भी कर रहे हैं, अवार्ड सेरेमनी भी उन लोगों के लिए करेंगे। हम लोग सर्टिफिकेट भी इशू कर रहे हैं उन लोगों के लिए। उनके लिए एक टेस्टिमोनियल वीडियोस भी हम लोग बना रहे हैं कि कैसे दूसरे वीएलई उनकी तरह बन सकते हैं। बिल्कुल बन सकते हो, बहुत आसान है। जैसा कि मैंने बताया लिमिट कुछ नहीं है। तो 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख जो आप कमाना चाहते हैं, सिर्फ आप अपने आसपास नजर दौड़ाइए और आपको पता चल जाएगा। सबसे आसान तरीका क्या है कि अपने जो आसपास की डीलरशिप है वहां जाके अपना उससे टाइम उसके साथ टाइम वेस्ट थोड़ा टाइम स्पेंड करो, थोड़ा सा उससे बात करो, थोड़ा सा उससे इंटरेक्ट करो, गाड़ियां के बारे में जानो कि गाड़ियां क्या हैं, कैसी हैं। और वहां पर आसपास लोग कितने डेली में लोग आते हैं, जो वहां पर आपको दिखेगा कि वहां पर देखिए 100 से 150 लोग आते हैं गाड़ियों के बारे में इंक्वायरी करने, लेकिन खरीदते कम है। तो क्यों खरीदते हैं? क्योंकि वो अपने गांव में जाकर अपने गांव वाले से बात करते हैं, फिर वो कुछ और बात सुन लेते हैं। आजकल लोग गाड़ियां खरीदते कैसे हैं? रेफरेंस से, एक दूसरे से बात करके कि सर ये गाड़ी कैसी है, फलाना गाड़ी कैसी है, अरे भाई वो गाड़ी कैसी है। तो हमारा वीएलई क्यों नहीं? हमारा वीएलई तो पूरे गांव को जानता है। हमारा वीएलई तो पूरे गांव के लिए एक जानकार आदमी है कि हाँ सबसे ज्यादा जानकार आदमी अगर कोई है गांव में तो वो है ये वीएलई, ये विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर। फिर चाहे राम हो या श्याम हो, उससे मतलब नहीं है। अगर वो वीएलई है तो वो गांव की सारी बातें जानता है और गांव के सब लोग उससे आके बात करेंगे। तो ये बहुत जरूरी है। तो आप लोग अपनी लीड डालिए, लीड को जनरेट कीजिए, जितना लीड बढ़ा सकते हैं उतना लीड बढ़ाइए। एक और चीज मैं सौरभ जी से पूछना चाहता था कि सौरभ जी ये जो लोन का प्रक्रिया रहती है और कितना परसेंट इसमें लोन मिल सकता है हमारे अगर कोई कस्टमर लेना चाहे, और कितना टाइम लगता है एक गाड़ी का लोन प्रोसेस कराए तो कितना टाइम उसको लगता है गाड़ी देखो, डिलीवरी में? हाँ, देखो सर, अगर मैं टाटा एस के बारे में बताऊं, टाटा एस में 95% तक लोन हो जाता है। ठीक है, तो अगर गाड़ी का दाम मेरा एक शोरूम प्राइस है 4,30,000 रुपया, उसको ऑन रोड करने के लिए 60 से 70,000 रुपया लगता है। तो 5 लाख रुपया ही अगर हो, तो अगर उसका 90% भी मेरा लोन हो जाता है, ठीक है, तो 4.5 लाख का लोन हो गया करीब करीब। तो कोई अगर कस्टमर के पास 50,000 रुपया का भी पूंजी है या 30,000 40,000 का भी पूंजी है, तो उसमें मतलब गाड़ी फंडिंग हो जाएगा, गाड़ी ऑन रोड होके रेडी हो जाएगी। ठीक है, अभी कितना दिन टाइम लगता है? बेसिक डॉक्यूमेंटेशन है फंडिंग के लिए, और अगर डॉक्यूमेंट्स ठीक है, कस्टमर का खुद का ड्राइविंग लाइसेंस है या मतलब उसको प्रॉपर एड्रेस प्रूफ है, तो लोन होने में, डिसबर्सल होने में 5 से 6 दिन लगता है एट द मोस्ट। तो अगर कोई मतलब इंटरेस्टेड है, एकदम लोहा गर्म है, तो उसका फंडिंग हम लोग 5, 6, 7 दिन के अंदर, एक हफ्ता के अंदर कंप्लीट करके उनको गाड़ी भी दे सकते हैं। एट द मोस्ट रिक्वायरमेंट 40 to 50,000 रुपीज अगर है, तो गाड़ी ऑन रोड होके चालू हो जाएगा, बिजनेस स्टार्ट। यानी कि अगर आप देखिए 40 से 50,000 रुपए अगर किसी के पास है और वो गाड़ी की इच्छा रखता है, देखिए आप एक चीज और ध्यान रखिए, जिस पहलू पे हम लोग नजर नहीं डाल रहे हैं उस पे भी मैं रोशनी डालना चाहूंगा कि आप लोग देखते होंगे कि आपके गांव में कितने ऐसे नौजवान हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो कि गलत हरकतों में पड़ जाते हैं, गलत धंधों में चले जाते हैं। उनको ये नहीं पता कि बिजनेस क्या करना है, काम क्या करूं, अगर मुझे दुकान लगानी है तो किसकी लगाऊं,
अगर मुझे कोई काम खोलना है तो किसका करूँ? तो उनके लिए एक बहुत ही ज़्यादा सही और बहुत ही ज़्यादा आसानी से उपलब्ध होने वाला ये साधन है। ये बिज़नेस एक ऐसा बिज़नेस है जो बिल्कुल अंधेरे में रहता है, लेकिन ये बिज़नेस बहुत अच्छे से चलता है और पूरा देश इस बिज़नेस के सहारे ही चल रहा है। यानी कि आप लॉजिस्टिक्स, मैं बात कर रहा हूँ लॉजिस्टिक्स की। तो लॉजिस्टिक्स का अगर आप बिज़नेस अगर आप देखें, तो इसका जो फ्यूचर है, बहुत ब्राइट फ्यूचर है, बहुत बड़ा फ्यूचर है, बहुत वास्ट फ्यूचर है। अगर आप इसमें लॉजिस्टिक्स का उसको अगर काम खुलवा के दे सकते हैं, काम खुलवा के दे देते हैं, उसको बता देते हैं कि भाई अगर 50,000 रुपए तू इकट्ठा कर लेता है, तो तेरे लिए हम एक टाटा एस छोटा हाथी दिलवा देंगे और वो लोन पर मिल जाएगा। आसानी से तेरा काम शुरू हो जाएगा और तू अपने गाँव से शहर, शहर से गाँव जो सामान आता-जाता रहता है, उसको तू अपना जो है सामान लॉजिस्टिक्स का काम कर सकता है। बहुत अच्छा साधन है, अगर आप एक बार सोच के देखिए अपने आस-पड़ोस आपको लग जाएगा कि हाँ, 50 लोग ऐसे हैं जिनको ये ज़रूरत है, ये बिज़नेस शुरुआत करने की। हम क्यों ना अपना खुद का बिज़नेस करें? हम क्यों किसी की जॉब के लिए, किसी की नौकरी के लिए सोचें? हम अपना बिज़नेस शुरू करें आज से ही। तो लीड डालिए, उन लोगों को बताइए जिन लोगों को ज़रूरत है, उन लोगों की मदद कीजिए और लॉजिस्टिक्स के बिज़नेस को अपने एक नए आयाम पर लेके जाइए। सौरभ जी, एक और बात मैं जानना चाहूँगा आपसे कि जैसे कि बोलते हैं कि टाटा एस जो है कमाई का एक अच्छा साधन है, बार-बार बोलते हैं कमाई का एक अच्छा साधन है। तो वो कमाई का एक अच्छा साधन कैसे है? किफ़ायती कैसे है? वो अगर कोई व्यक्ति जो कि जिसकी आय कुछ नहीं है, वो शुरुआत करना चाहता है, तो ये एक कमाई का साधन कैसे बनता है सर? देखो, कमर्शियल व्हीकल में मेन जो काम है लोड पॉइंट ए टू पॉइंट बी लेके जाना, जिसके अगेंस्ट में कुछ उनको पेमेंट मिलेगा, राइट? तो हम लोग फॉर अंडरस्टैंडिंग, अगर कोई फर्स्ट टाइम गाड़ी लेना चाहते हैं, ये समझ लेते हैं कि गाड़ी खुद चलाएगा, राइट? अगर गाड़ी खुद चला रहा है, तो हम लोग जितना कैलकुलेशन करके देखे, या कोई भी आप कस्टमर से बात कर लो, तो गाड़ी का मेन खर्चा कहाँ पे आता है? नया गाड़ी कोई लेते हैं तो लोन पे लेते हैं, तो लोन का एक ईएमआई रहता है, राइट? और गाड़ी चलता है तो गाड़ी का एक पेट्रोल या डीजल फ्यूल का एक खर्चा रहता है, राइट? एंड तीसरा हो गया आपका गाड़ी का पेपर्स का खर्चा रहता है, इंश्योरेंस, जो साल में एक बार करना पड़ता है, राइट? फिर टायर का खर्चा है। तो ये सब जितना भी खर्चा है, ये अगर आप इकट्ठा कर लो, ठीक है, और आप कितना कमाई करते हो, कितना आपको पैसा मिलता है फ्रॉम कस्टमर, फ्रॉम योर कस्टमर, फ्रॉम वेंडर, तो उसका अगर आप ऐड कर लेते हो, दोनों का डिफरेंस करीब करीब 25 to 30,000 रुपीज है, ईएमआई छोड़ने के बाद। ठीक है, ईएमआई पेमेंट के बाद 25,000 रुपया तक हो सकता है, लेकिन उसके लिए जिसका भी गाड़ी है, उनको डेली निकलने पड़ेगा काम पे। देखो, अभी घर में बैठे रहेगा तो कमाई नहीं होगा, गाड़ी लेके निकलना तो चाहिए, ठीक है? लोड डेफिनेटली मिलेगा, ये देश मतलब जैसे आगे बढ़ रहा है, कोई भी मटेरियल पॉइंट ए टू पॉइंट बी तो पहुंचना ही है, तो लोड तो मिलेगा ही। अगर कोई गाड़ी लेके निकलता है, स्टैंड में जाके गाड़ी लगाता है, लोड तो मिलेगा ही। और अगर लोड आता है, टोटल जितना कमाई हो रहा है माइनस जितना टोटल खर्चा है इंक्लूडिंग ईएमआई, तो डिफरेंस इज अप्रोक्सीमेटली 25,000 रुपीज। तो 25,000 रुपया कमाई साल में, मतलब 3 लाख रुपया, राइट? तो दिस इज अ गुड अमाउंट ऑफ मनी जो लोग। और ये भी देख लो, अगर आप 40,000 रुपया लेके धंधे में आते हो, 40,000 रुपया साल भर बाद, मतलब आपको 3 लाख रुपया दे रहे हैं एक साल के अंदर, राइट? एंड ये लोन जो होता है 4 साल 5 साल का लोन होता है, जैसे 4 5 साल हो गया, गाड़ी हो गया आपका नाम पे, मतलब कस्टमर का नाम पे, तब अब अभी अगर गाड़ी का दाम 4.25 लाख रुपया, 4,30,000 रुपया है, 3 4 5 साल बाद गाड़ी का दाम बढ़ के कुछ अमाउंट होगा, 5 लाख होगा, 5.25 लाख होगा। तो तब अगर नया गाड़ी का दाम 5 लाख 5.25 लाख होता है, किसी के पास गाड़ी फ्री रहता है हाथ में, तो गाड़ी जैसे बेचने निकलेगा, उसका 50% वैल्यू तो मिलेगा, 40% वैल्यू तो मिलेगा। तो 4 5 साल में जैसे गाड़ी मतलब लोन कंप्लीट हो जाएगा, कोई गाड़ी बेचने निकलेगा, तो तुरंत एक मोटा पैसा हाथ में आएगा, राइट? एंड मतलब 40,000 रुपया का स्टार्टिंग से, मतलब विद इन 4 to 5 years आप 5 6 लाख रुपया क्यूमुलेटिवली कमा सकते हैं। तो दूसरा ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है जहाँ पे इतना कम पूंजी लगा के आप इतना ज्यादा पैसा कमा सकते हो। देखिए बहुत एंड अच्छी दूसरा तरह से हमने एंड दूसरा दूसरा मतलब ये जो बिजनेस है, अगर किसी को शूट हो जाता है, तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 गाड़ी
मतलब साल के अंदर बन जाता है। बिल्कुल, वो तो बढ़ता ही चला जाएगा। ठीक है। कारोबार शुरू होगा तो आगे बढ़ता चला जाएगा। बिल्कुल, बहुत एग्जैक्टली। अच्छी बात कही सर आपने कि 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 कर कर आज ऐसे लोग भी हैं जिनके पास में 40-40, 50-50 गाड़ियाँ हैं और ट्रक्स भी चल रहे हैं। तो बहुत अच्छी चीज़ है ये जो सर ने बताई आपको। देखिए, कुछ बातें ऐसी हैं जो हम आप आज आप लोगों को बताना चाहेंगे कि कुछ चीज़ें जो आप लोगों को जानकारी में होनी चाहिए कि आप लोग जब ध्यान रखें, जब भी लीड डालते हैं कि आप एक तो जो भी आप कस्टमर की लीड डालते हैं, उस कस्टमर से कहिए कि आप सेम नंबर, जिस नंबर से आपने लीड हमारे पोर्टल पे डाली है, वही नंबर लेकर आप जो है अपने डीलर पे जाएँ। कई बार क्या देखा गया है कि कई लोग हमें फ़ोन करते हैं, सर हमारी कमीशन नहीं मिलती, हमारी लीड नहीं दिख रही। तो प्रॉब्लम क्या होता है? प्रॉब्लम ये होता है कि आप लोग जो नंबर रजिस्टर करते हो कस्टमर का, जब कस्टमर डीलर पे जाता है, तो वहाँ पर वो नंबर या तो अपनी वाइफ का बता देगा या कोई और ब्रदर का बता देगा। तो जब भी आप लीड डालती है तो 2 बातों का ध्यान रखिए कि आप लीड डालते वक़्त आप ये पूछिए कि आप किस व्यक्ति को आप जो है ये गाड़ी दिलवा रहे हो? आप क्या खुद ले रहे हो? ये मोबाइल नंबर यही सेम रहेगा जो डीलर पे जाएगा? तो ये 2 बातें अगर आप पूछ लेंगे तो एटलीस्ट ये रहेगा कि आप लोगों की जो लीड है वो बेकार नहीं जाएगी। क्योंकि जहाँ तक मुझे 99% लगता है प्रॉब्लम कि जितनी 99% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो उससे क्या होता है क्योंकि देखिए प्रक्रिया क्या रहती है जब सीएससी लीड डालती है तो उसका ओपीआईडी जनरेट होता है। अगर कोई और लीड डालेगा जाके डायरेक्ट डीलर पे और नंबर अलग डाल देता है उसका भी ओपीआईडी जनरेट हो जाएगा। तो उसमें क्या होता है कि वहाँ पर कन्फ्यूजन ये होगी जब वो फाइनल जाएगा और जो नंबर बताएगा उस पे उसको लीड जो है कंप्लीट मानी जाएगी। तो आपकी लीड इस वजह से रह जाएगी। तो ये ध्यान रखिए कि आप मोबाइल नंबर, कस्टमर का नाम, उसका एड्रेस, उसका पिन कोड, उसकी सारी की सारी जानकारी बिल्कुल एक्यूरेट डालें, करेक्ट डालें। और दूसरी चीज़, मैं ये चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जितनी लीड डलती हैं, जितनी भी लीड डलती हैं, उतनी ही गाड़ी सेल हो। तो आप ये मान के चलिए कि आपको महीने में कम से कम 100 गाड़ियाँ बेचनी है और 100 गाड़ियाँ बेचने के लिए आपको तकरीबन 300 लीड डालनी पड़ेगी। तो 300 लीड डालिए हर महीने और आराम से बैठ के लाखों रुपए कमाइए। और हम यही चाहते हैं कि हमारे सारे वीएलई लीड डालें, सारे वीएलई लाखों रुपए कमाएं अपने लीड जनरेशन के बिजनेस पे। क्योंकि ये जो ब्रांड है जिस पे हम ये जो ब्रांड है जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, जिसके साथ हम काम कर रहे हैं, जिसको हम प्रमोट कर रहे हैं, ये ब्रांड ट्रस्ट है, हमारे देश का ट्रस्ट है, हमारे देश की गाड़ी है, हमारे देश का अपना छोटा हाथी है। टाटा एस हो या टाटा योद्धा हो या आप विंगर कह लो या मैजिक कह लो, टाटा की गाड़ी है, टाटा का भरोसा है। तो टाटा मोटर्स का साथ है हमारे साथ। तो इसी के साथ हम अपने सेशन को आज यहीं खत्म करना चाहेंगे। मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ सौरभ बनर्जी जी का जो हमारे साथ जुड़े। स्कीम है एक बार आप फिर से सुन लीजिए कि 2 से अधिक लीड अगर आपकी कन्वर्ट होती है तो 15,000 रुपए आपको बोनस मिलेंगे, बोनस वाउचर मिलेगा और अगर 6 से ज़्यादा गाड़ियाँ आपकी रिटेल सात होती हैं हर सात महीने सात 7 से ज़्यादा, तो आपको तकरीबन 24,000 रुपए मिलेगा। तो इस स्कीम का जितना हो सके उतना फ़ायदा उठाइए, ज़्यादा से ज़्यादा करोड़ों के नाम में जो है लीड आने चाहिए, करोड़ों के नाम में। और मार्च से पहले दिखा देना है कि हम लोग 5,000 गाड़ियाँ बेच सकते हैं टाटा को। बिल्कुल, और धन्यवाद सौरभ जी। जिनका जिनका बेस्ट परफॉर्मेंस होगा उनका हम लोग फोटो देके एक बढ़िया सा निकालेंगे कि बहुत-बहुत अच्छा, बहुत नंबर धन्यवाद, 1 2 3 धन्यवाद। 4 5 में कौन है। बहुत धन्यवाद, धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो देखिए मार्च में हम लोग ये भी चीज़ें निकालेंगे, तो तैयार रहिए। आप लोग आने वाले सेशन में बहुत कुछ आप लोगों को मिलने वाला है और इस स्कीम का भरपूर फ़ायदा उठाइए, पुरज़ोर फ़ायदा उठाइए। धन्यवाद सौरभ जी जुड़ने के लिए हमसे। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सार्थक।